नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम पहुंचे हैं आखिरी मोड़ पे। डॉक्टर जमीला जी हमारे साथ हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमारे साथ अभी शेयर किया। इसी के सिलसिले में मैं एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर जमीला जी, कभी कभी क्या मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन कोई मुझे गाली देना तो बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत, वरना इरीटेट हो जाता हूँ मैं, उसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा लगता है कि गाली क्यों दे रहा है। तो ऐसे कई सिचुएशन होते हैं जहाँ पर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कोई झूठ बोलता है तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें, कैसे अपने आप को। देखो, अगर हम गाली का देखें तो गाली कोई भी अपने को अब्यूज़ दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो इसमें डीप कर्मा फिलोसॉफी है। कोई आकार ने आपको कोई तंग नहीं कर सकता। अच्छा। ये दुनिया इटर्नल लॉ पे चल रही है। एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो कोई भी गाली दे रहा है तो हमें उसको फूलों की वर्षा जैसे महसूस करना है कि वो गाली नहीं दे रहा है, वो हमें फूलों की वर्षा कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे और आपको सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास एक बहन आई थी और उसको ब्लड प्रेशर बहुत था, तो बहुत दुखी थी और एकदम 120 180, कभी 210, कभी 220, कभी 240 उसको ब्लड प्रेशर हो जाता था और बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारे ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। तो उसने बोला मेरे जो पति है ना, उसने फॉरेन में जाके दूसरी शादी बना लिया। तो फिर वो उसको गालियाँ देने लगी कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो काफ़ी देर तक मैं उसकी गालियाँ सुनती रही। और फिर मैंने उससे पूछा कि इतनी देर आपने जो गालियाँ सुनाई उनके लिए, तो उससे उसको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मतलब जिसको गालियाँ दे रहे हो उसको कि नहीं, वो तो मज़े में है। मैंने कहा जब वो मज़े कर रहा है तुम भी दूसरी शादी करो, तुम भी मज़े करो। क्या बात। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो, क्यों अपना सेरोटोनिन लेवल का है ना ख़त्म कर रही हो, और क्यों है ना तो गाली से अपना अपना आपा खो रही हो। और वो तो मज़े में है, वो तो एंजॉय कर रहा है, तो तुम भी एंजॉय करो, है ना। तो सर्टेन रोल होता है। कई बार अपन बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे हमारी सेवा करें, ये मगर उसका पार्ट नहीं होता है। उसका आपका जितना हिसाब किताब होता है चुकतू करके वो चला जाता है। जैसे ही शादी की वो आपसे बोलता नहीं है आपसे, तो हमारी जो हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं उस बच्चे को हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए, कि उस बच्चे को हमने इतना पाला, हमने इतना बड़ा किया। नहीं, ये आपका फ़र्ज़ था, ठीक है। बच्चों को भी माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, मगर उसका पार्ट नहीं है। उसका आपका हिसाब किताब चुकतू हो गया है, तो फिर वो आपके साथ एक पल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, वो माता का अभी तक उसके साथ अच्छा था उसका, और जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा हुआ वो दूसरे के साथ अटैच हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा ही खेल कर्मों का रहता है। अगर कर्मा फिलोसॉफी अगर आप अच्छे से समझ लें और उसको ज्ञान मुरली जो मेडिटेशन में यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में 140 देशों में ज्ञान मुरली भगवान के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उसमें कर्मों की गुह्य गति बताई जाती है। और जैसे जैसे हम इस डीप फिलोसॉफी को समझ लेते हैं तो फिर हमारा इरिटेशन और ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रहती है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। डॉक्टर जमीला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो मुझे एक बात याद आ रहा है कि सचमुच अगर संसार में कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन कोई अगर आपको आप उसकी तरफ कैसा रिएक्ट करते वो डिपेंड करता है। और उसने आगे ये बताया कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसको ब्लेसिंग दें, आप उसको शांति किरने दें, उसका अरब गुना भला हो, खरब गुना भला, उसको 10 गुना दुआएं देना चालू कर दें। कोई गाली दे रहा है तो भी आप अगर गाली दे के खुश हो रहा है तो नहीं, कोई आकार ने आपको गाली दे ही नहीं सकता। आपने भी पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो चेकिंग सिर्फ अपनी ही करनी है कि भाई मैंने इसको इतना नुकसान पहुंचाया, मैंने इसको इतना टॉर्चर किया, आज ये मेरे को वो टाइम पे तो नहीं मालूम पड़ता। नहीं, ये अगर आपको गहराई से समझ में आ गया तो आप उसको बजाय आप, क्योंकि वो गुस्सा करेगा आप गुस्सा करेंगे, वो बोलेगा आप बोलोगे, वो जवाब देगा आप जवाब दोगे, भूम हो जाता है।
तो हमें चुप रहना है, ऐसे में मुख की ताली नहीं बजानी है। अच्छा। हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, तो वो बोलते 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 वो खुद रियलाइज़ करेगा कि मैं बहुत ओवर बोल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा बोल लिया, वो खुद माफ़ी मांगेगा। तो आप उसको ब्लेसिंग दे, शांति की किरणें दे, उसको ब्लेसिंग दे, उसको मतलब उसके लिए शुभ भावना रखें कि वो गाली नहीं फूल बरसा रहा है। तो आप जैसा आप महसूस करेंगे तो आपके जो अपमान की जो फीलिंग आएगी या नहीं आएगी, और जो आपको जो टकराहट वाली बातें हैं वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी बातें आपने शेयर किया हमारे साथ। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदाई, फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो अपना नाम और प्रश्न लिख कर भेज दीजिए, SMS कीजिए 94 14 15 14 15। एक बार फिर से नंबर मैं बोल दूं, 94 14 15 14 15 पर आप अपना SMS के ज़रिए अपनी बात और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड में हम उस बात को फिर से डॉक्टर जमीला के सामने रखेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए, जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते।